ईशा को आया घर वालों के सामने, अब हॉर्स और सूरज बने वाला है आईपीएस ऑफिसर। यह सुनकर ऐसा होने वाली है बहुत ज्यादा ही खुशियाँ। मेरी प्यारी दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो आने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। आगे देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कहानी की शुरुआत में जो न केवल सूरज और ईशा की जिंदगी बदल देगा बल्कि दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। अस्पताल के गलियारे सन्नाटे में डूबे हुए हैं और हर तरफ सिर्फ ईशा के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर है। आईसीयू के अंदर का मंजर इतना खौफनाक है कि किसी का भी दिल दहल जाए। मशीनों की वो टी करती आवाजें अचानक एक लंबी और ठंडी बीप में बदल जाती हैं और हार्ट मॉनिटर की वो लहरें एक सीधी लकीर बन जाती हैं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन अंत में भारी मन से ईशा को मृत घोषित कर देते हैं। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। पूरे अस्पताल में मातम पसर जाता है। घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं लेकिन सूरज, जिसके लिए ईशा उसकी पूरी दुनिया थी, वह पत्थर बन गया है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस ईशा के बिना वह अपनी सांसों की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वह उसे इस तरह मझधार में छोड़कर जा सकती है। सूरज का दिल चीख चीख कर कह रहा है कि उसकी ईशा मरी नहीं है, वह सिर्फ सो रही है। वह पागलों की तरह आईसीयू के अंदर दोबारा घुस जाता है जहाँ ईशा का शरीर बिल्कुल सफेद और बेजान पड़ी डीढ़ा है। सूरज उसके पास बैठता है और उसकी आंखों से बहते आंसू ईशा के बेजान हाथों पर गिरते हैं। वह भारी आवाज में कहता है कि ईशा जी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इस तरह की सजा मत दीजिए। आप चाहती थी ना कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं? देखिए, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। आपका यह पति जो अपनी मर्यादा और ब्रह्मचर्य के पीछे छिपा रहा, अब एक आईएएस ब्रह्मचारी बनकर दिखाएगा और हम दोनों मिलकर इस सफर को पूरा करेंगे। सूरज का विलाप देखकर वहाँ खड़े डॉक्टर्स और नर्सों की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन चमत्कार अभी बाकी है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। सूरज वहाँ से निकलता है और कुछ देर बाद जब वापस आता है तो उसका अवतार बिल्कुल बदला हुआ होता है। वह उस आईएएस की वर्दी में होता है जिसे देखना ईशा का सबसे बड़े दीदा सपना था। उसकी आंखों में अब केवल दुख नहीं बल्कि एक जिद और एक अटूट जुनून है। वह ईशा के बिस्तर के पास खड़ीदा होता है और कड़ीडी ढकती लेकिन कांपती आवाज में कहता है कि ईशा जी, देखिए मैं आ गया, आपकी वर्दी पहनकर, आपका मान बढ़ाकर। अब तो आंखें खोल दीजिए। क्या आप अपने सूरज को एक आखिरी मौका भी नहीं देंगी? सूरज का धैर्य जवाब दे जाता है और वह अपने सारे सिद्धांतों, अपने उस ब्रह्मचर्य के संकल्प को ताक पर रखकर, जिसे उसने सालों से निभाया था, ईशा के सीने से लग जाता है। वह उसे जोर से गले लगा लेता है, मानो वह अपनी धड़कने उसके मृत शरीर में फूंक देना चाहता हो। और तभी वहाँ मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाती हैं। ईशा की एक उंगली में हल्की सी हरकत होती है। मॉनिटर पर जो सीधी लकीर थी वह फिर से ऊंच नीच करने लगती है। ईशा की सांसें जो थम चुकी थीं, वे फिर से चलने लगती हैं। डॉक्टर्स इसे मेडिकल साइंस का चमत्कार कहते हैं, लेकिन सूरज जानता था कि यह उसके प्यार की जीत है। हालांकि खुशियां अभी अधूरी हैं क्योंकि ईशा को होश तो आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सूरज के लिए प्यार की जगह गहरी शिकायत और दर्द भरा होता है। जैसे ही वह सूरज का चेहरा देखती है, उसे वह पल याद आ जाता है जब सूरज ने उस पर शक किया था और कठिन समय में उसका हाथ छोड़ दिया था। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। ईशा के दिल में लगी चोट उसकी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरी है। वह सूरज से नजरें चुराने लगती है और जैसे ही सूरज उसकी तरफ बढ़ता है, वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है। ईशा का यह रुख सूरज के दिल को छलनी कर देता है। वह महसूस करता है कि शरीर को तो उसने मौत के मुंह से वापस बुला लिया, लेकिन ईशा के विश्वास को वापस पाना अभी बाकी है। जब ईशा बिस्तर से उठकर खुद को सूरज से दूर करने लगती है, तब सूरज दोबारा अपनी मर्यादा की परवाह किए बिना उसे पीछे से कसकर गले लगा लेता है। वह सबके सामने दमा पापा जी और काव्या साहब की मौजूदगी में यह साबित कर देता है कि अब उसके लिए ईशा से बढ़ाकर कोई व्रत या कोई नियम नहीं है। वह ईशा के कानों में धीरे से कहता है कि मैं आपको फिर कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ईशा चाहकर भी खुद को सूरज के उस आलिंगन से मुक्त नहीं कर पाती। सूरज के आंसुओं की गर्माहट ईशा के जमे हुए दिल को पिघलाने लगती है। आखिर एक पत्नी अपने पति के इतने सच्चे पश्चाताप को कब तक ठुकरा सकती थी? ईशा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वह मौन रहकर ही सूरज को माफ कर देती है। दमा पापा जी और काव्या साहब यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि जो सूरज कभी किसी महिला को छूने तक से कतराता था, आज वह अपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर चुका है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। सूरज वादा करता है कि अब से वह ईशा पर अटूट विश्वास करेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। क्या ईशा का इस तरह मौत के दरवाजे से वापस आना वाकई सिर्फ एक चमत्कार है, या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई गहरा राज छिपा है जो धीरे धीरे सामने आएगा? क्या सूरज अपनी इस नई आईएएस की वर्दी और अपनी जिम्मेदारियों के बीच ईशा के विश्वास को कायम रख पाएगा? क्योंकि हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं। काव्या साहब के मन में क्या चल रहा है और क्या घर के बाकी सदस्य सूरज के इस बदले हुए रूप को स्वीकार कर पाएंगे? दर्शकों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ना किसी बड़े